सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का जो क्लास 9 से है उसका एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और उसका जो है 1 और 2 नंबर हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये फिगर गिवन है, इसको हम लोग देख के सॉल्व करेंगे। ये बहुत छोटा मैथ होने वाला है आज का। तो ABC इज अ ट्रायंगल। ये ABC एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एक तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, अदरवाइज उसको हाइट में भी उस ट्रायंगल का ले सकते हैं। तो इन विच एल्टीट्यूड, तो BE एक एल्टीट्यूड है जो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड CF जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ड्रॉन इक्वल साइड AC और AB दोनों इक्वल साइड है, दैट मींस AC और AB इक्वल है रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये BE इक्वल टू CF हम लोगों को शो करना है। तो जब भी ये शो करना होता है तो हम लोग सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि हम लोग उन साइड्स को जिनको इक्वल शो करना है ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों साइड आता है। ठीक है, जैसे कि CF AFC ट्रायंगल में भी आ रहा है और BCF में भी आ रहा है, BE ABE में भी आ रहा है और BEC में भी आ रहा है। तो अब अगर हम BFC और BEC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो फिर CPCD से इक्वल हो जाएगा। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का जो नियम है, रूल है, कौन सा इसमें एप्लीकेबल होगा वो ढूंढना पड़ेगा। चलिए BC जो है वो कॉमन आर्म है, CF और BE ये इक्वल है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम BFC को नहीं ले सकते और BEC को नहीं ले सकते। हम ट्रायंगल लेंगे ABE और ACF को। क्यों? क्योंकि ABE ले रहे हैं तो उसमें भी एंगल A आ रहा है और ACF ले रहे हैं तो उसमें भी एंगल A आ रहा है, तो एंगल A दोनों में आ रहा है, दैट मींस कॉमन एंगल हो गया। अब AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये टू इक्वल साइड्स। और दूसरा ये है कि ABE में यहाँ पे 90 डिग्री है और ACF में यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो मतलब एंगल साइड एंगल ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो हम इजीली CF और BE को CPCD से इक्वल दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे सॉल्यूशन दिखता है। गिवन क्या है? ABC is a triangle। ABC एक ट्रायंगल है। इसमें क्या है? BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB, ये गिवन है। और क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? एल्टीट्यूड को इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स BE इक्वल टू CF। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी प्रूफ शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों साइड वैसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों साइड आ रहा है, तो हम BE को लेंगे तो फिर हम ABE ट्रायंगल को लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इसमें एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF। ये BAE और CAF ये दोनों में काम आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में।
तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। दूसरा AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से, गिवन। इसके बाद हम दूसरा लिख सकते हैं कि एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, ये 90 डिग्री है। क्यों? ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो ये टू एंगल और एक साइड मिल गया है, दैट मीन्स हम इसको अब therefore according to ASA, according to ASA congruency triangle ABE congruent triangle CAF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CF, यहाँ पे CPCT, ये हम लोगों का शो करना था, जो प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इसको क्वेश्चन को सिंपल है, क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे बढ़ना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी आ रहा है, उसके बाद CPCT का यूज कर लेना है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैथ्स अभी आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।